माहौल आपके सामने है, उसके मुताबिक कम से कम हाज़री मकसद है। बानियान का काम था सफ़े मातम बिछाना, और बादशाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। और जब कभी भी माहौल पर ज़िक्र का कोई असर नहीं होता तो उसको मलूज़ खातिर रखते हुए कुरान मजीद की एक नहायत ही मुख्तसर आयत जनाब की समातों की नज़र और उसी की तर्जमे पर इत्तफाक करना। और मैं बानी की हैसियत से हूँ, 5 या 7 मिनट उसके बाद कामरान भाई और बाबा जी तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बाबा जी ताबूत बरामद करवाएं। विलायत अली का तवज्जो है साहबान, विलायत अली का नशा वो नशा है जो माहौल पर भी असर अंदाज नहीं होता। दिल में मोहब्बत अली हो तो जैसा भी माहौल हो बंदे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अकीदे के लिए अंदर का ज़मीर मुतमईन करने के लिए कम अज़ कम बंदे को इतना बाज़मीर हो कि ज़िक्र हुसैन सुनना चाहिए कि ये असर अंदाज ना हो। सलवात सारे मिल के बवाज़े बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा खशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद पे बुलंद तर सलवात सारे पढ़ो। कुरान मजीद की जिस आयत को मैंने अनवाने गुफ्तगू बनाया है, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि लैलतुल क़द्र वमा अदरक माओ लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। वजह है साहबान, मालिक ने और खालिक अकबर ने इस सूरा को वो इज़्ज़त वो शान वो शौकत अता की है जिसके बारे में मासूम फरमाते हैं अगर कोई मोमिन की कब्र पर जाए तो उसे सूरह फातिहा ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए। बादशाह से पूछा गया कि बादशाह सूरह फातिहा कैसी पढ़नी चाहिए, तो आपके इमाम ने फरमाया कि मोमिन की कब्र पर जाए, सरदार साहब यूँ 5 उंगलियां रखे और सूरह कादर पढ़े। तवज्जो है साहबान इल्म की। बादशाह फरमाते हैं सूरह कादर पढ़ी जाए, और सूरह कादर पढ़ने का फ़ायदा क्या है। आपके इमाम फरमाते हैं कि मोमिन की कब्र पर जाकर 7 दफ़ा सूरह कादर सरदार साहब पढ़े। इमाम फरमा रहे हैं 7वीं दफ़ा अभी तक सूरह कादर ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह एक फ़रिश्ता नाजिल करेगा जो सुबह क़यामत तक अमल करता रहेगा, नामा आमाल में उसमें सवाब लिखा जाता रहेगा। सारे बोलो भाई हैदारी। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। मालिक इस ज़िक्र के सदक़े में बानियान के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। आप जितने अज़ादार मातमी चल के आए हैं, मालिक आपके मरहूमान जितने दुनिया से चले गए, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मालिक ने वो शान वो शौकत वो इज़्ज़त अता की है इस सूरह कादर को। बादशाह फरमाते हैं सूरह कादर इस इज़्ज़त शान और शौकत की मालिक है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सलावात सारे पढ़ो मिलके। मिंबर पर जलवा फिगन थे तो बादशाह ने सूरह कादर की तिलावत की। बादशाह फरमाते हैं वो शान वो शौकत वो इज़्ज़त मालिक ने अता की है। अगर लैलतुल क़द्र मोमिन जाग कर गुजारे, मार साहब, मोमिन अगर लैलतुल क़द्र जाग कर गुजारे तो उसके अगर गुनाह आसमान के सितारों के बराबर हुए माफ़ कर दिए जाएंगे। साइल ने सवाल दुहराया, बादशाह इतनी अजमतों वाली रात के मोमिन के गुनाह आसमान के सितारों के बराबर हुए माफ़ कर दिए जाएंगे। इमाम मुस्करा के फरमाते हैं बस यही नहीं है, अगर मोमिन खलूस नीयत से सदा समेत देखना, अगर मोमिन खलूस नीयत से लैलतुल क़द्र जाग कर गुजारे आसमान के सितारों के बराबर नहीं, अगर उस मोमिन के गुनाह समंदर के कतरों के बराबर हुए फिर भी माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। आसमान के सितारों के बराबर हुए माफ़, समंदर के कतरों के बराबर हुए माफ़ कर दिए जाएंगे। भाईजान ये जुमला कहने की देर थी, साइल परेशान हो गया।
उसने कहा बादशाह लैलतुल कद्र तो गुजर गई, लैलतुल कद्र आएगी अब अगले साल। मुझे इल्म नहीं था कि लैलतुल कद्र इतनी बरकतो इज़्ज़तो शान शौकत की रात है। अगर मेरे इल्म में होता, मैं बीमार था, मैं मर क्यों ना जाता, मैं लैलतुल कद्र जाग कर गुजारता। देख लो मेरी तरफ भाई, लैलतुल कद्र चाचा शहीद जाग कर गुजारता। उस वक्त इमाम ने उस बंदे की तरफ देखा, देख के फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। मैं तुझे अमल बताता हूँ। बादशाह क्या अमल है? लैलतुल कद्र तो आएगी अगले साल। जितने हलाली मवाली आज़ादार शिया तशरीफ फरमा हो, जिसके दिल में अली हुआ उसकी ज़बान पे अली आएगा। खैर भाई मिंबर हुसैन की कसम है, तेरे इमाम ने कुरान की आयत को कूदे समंदर बंद कर दिया। तेरे इमाम मुस्कराए मुस्करा के फरमाते बंदा खुदा अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, लैलतुल कद्र तो आएगी अगले साल। मैं तुझे एक अमल बताता हूँ, दो लड़े हुए मोमिनों के दरमियान सुलह करवा, तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। दो लड़े हुए मोमिनों के दरमियान सुलह करवा, तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। बस बादशाह मालिक फरमाते हैं नहीं, अगर ये भी नहीं कर सकता, दो भूखे मोमिनों को खाना खिलवा, तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। बस मालिक मासूम फरमाते हैं ये भी नहीं कर सकता, अगर कोई मोमिन बीमार हो जाता है, उसकी अयादत को चल के जा। मैं ज़माने का इमाम वादा करता हूँ, जितने कदम तू चल के जाएगा, हर कदम के चलने में तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। आपका बैठ जाना ही इस बात की दलील है कि ज़िक्र हुसैन पर माहौल असरअंदाज नहीं हुआ। तवज्जो है साहबान, आखिरी बात करने लगा। बादशाह फरमाते हैं दो भूखे मोमिनों को खाना खिलवा, अगर ये भी नहीं कर सकता, कोई मोमिन बीमार हो जाए, उसकी अयादत को चला जा, लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। बादशाह फरमाते अगर ये भी नहीं कर सकता, कोई मोमिन मर जाए, उसके जनाजे में शामिल हो जा, एक एक कदम के चलने के बदले में तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। बोलो भाई, अली वाले को बोलना चाहिए, लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। बादशाह बस मासूम फरमाते अगर ये भी नहीं कर सकता, मोमिन ने लम्हे के लिए सोचा कोई भूखा मोमिन मिलेगा, उसे खाना खिलवाऊंगा, फिर लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। कोई बीमार मोमिन नजर आएगा, मैं उसकी इयादत को जाऊंगा, फिर लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। जैसे दो लड़े हुए मोमिन नजर आएंगे, मैं उनके दरमियान सुलह करवाऊंगा, फिर लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। खबर में मिंबर हुसैन की कसम है, तेरे इमाम मुस्कराए मुस्करा के फरमाते बंदा खुदा अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, लैलतुल कद्र वमा अदरका मा लैलतुल कद्र, कि लैलतुल कद्र क्या है? अल्लाह कह रहा है, हाथ बांध के कहता है पालने वाले मेरे इल्म में नहीं, लैलतुल कद्र आएगी अगले साल। हो सकता है अगले लम्हे में मुझे मौत आ जाए। तेरे इमाम मुस्कराए मुस्करा के फरमाते बंदा खुदा हैरान और परेशान ना हो, इससे भी आसान अमल बताता हूँ। अगर तू लैलतुल कद्र में जागने का सवाब हासिल करना चाहता है, तुझे पता है अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है लैलतुल कद्र वमा अदरका मा लैलतुल कद्र, तुझे इल्म है कि लैलतुल कद्र क्या है? कहता है मालिक मुझे इल्म नहीं। तेरे इमाम मुस्कराए मुस्करा के फरमाते बंदा खुदा लैलतुल कद्र हमारी जाते अमजद जनाबे ज़हरा का लक़ब है। हर रात वुज़ू करके हमारी दादी के कातलों पर लानत करके सो जाया कर, तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब मिलेगा। कामरान किधर गया? कामरान किधर गया? अच्छा, सलावात सारे मिलके बवाद बुलंद पढ़ो। मालिक बानियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अली जन वलीउल्लाह की दुश्मनी में मुसलमानों ने बड़ा मारा है अली की बेटियों को। मालिक तेरी हाय कबूल फरमाए, भाई कायनात को कोई दुख न देखो। मलंग शाही अली की एक बेटी को और एक बेटे को मुसलमानों ने बहुत मारा है। मैंने नक्कन साहब की रिवायत पढ़ी, आपने जो मुख्तलिफ ज़ाकिरीन से सरकार अब्बास के मुतल्लिक जुमले सुने हैं, लेकिन नक्कन साहब की एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, उसी पे मिंबर में भाई जान के हवाले कर जाऊँगा। नक्कन साहब ने कहा था अली की एक बेटी को और एक बेटे को मुसलमानों ने बहुत मारा है। बेटे का नाम अब्बास है, बेटी का नाम ज़ैनब आलिया है।
आजरों को मिन अल्लाह। मालिक भाई तेरी हाय कबूल करे, कायनात का कोई दुख न देखो भाई जो हाय करके रो रहे हो। मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। बेटी का नाम ज़ैनब आलिया, बेटे का नाम अब्बास है। मलंग शाही मिंबर हुसैन की कसम है, नक्कन साहब कहा करते थे, यही जाकिरीन पढ़ते हैं कि बेटे को एक शहर में मारा, बेटी को 36 शहरों में मारते रहे। मैं इससे भी कीमती जुमला कह के मिंबर भाईजान के हवाले करने लगा हूँ। भाईजान नक्कन साहब ने कहा था ये फिक्रा ठीक है, लेकिन अगर इस तरह पढ़ा जाए तो इससे ज़्यादा बेहतर जुमला हो ही नहीं सकता। नक्कन साहब कहा करते थे कि बेटे को 8 घंटे मारा, बेटी को 2.25 साल मारते रहे। आज रोको मिल अल्लाह। जवान दी हाय निकली मैं नौकरा भाई, मालिक तेरी हाय कबूल फरमाए। कायनात का कोई दुख न देखो भाई जिसने हाय की है। मिंबर छोड़ने लगा हूँ। नक्कन साहब चाचा सही कहा करते थे, जब कभी भी हुसैन का तज़किरा आए, ज़ाकिरीन खिताब जब भी हुसैन का तज़किरा करे, मातमियों को सीने का मातम करना चाहिए। मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ, हाय उसने करनी है जिसे आले मोहम्मद ने तौफीक देनी है। रोना तेरे बस में नहीं, हाय तेरे बस में है। हाय इतनी करना शाम से बीबी तेरे मेरे हक में दुआ करके जाए। मलंग शाही नक्कन साहब कहा करते थे कि जब कभी हुसैन का तज़किरा आए तो मातमियों को सीने का मातम करना चाहिए। जब कभी ज़ैनब आलिया का तज़किरा आए, मातमियों को सर का मातम करना चाहिए। पूछा गया इसमें फ़र्क क्या है? उस वक्त नक्कन साहब रो के फरमाते थे, फ़र्क सिर्फ इतना है, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के जंगल में चाचा सही जितने ज़ख्म शब्बीर के सीने पर थे, शाम के बाजार में इतने ज़ख्म ज़ैनब के सर पे लगे। अला लअनतुल्लाहि कौम सालिमून व सालिमून मालिक हाज़िर मोमिनीन किराम, ऐलान आगे भी हो चुका है, दोबारा समाअत फरमा लो। सालाना